आज जो हम एक्सरसाइज देखेंगे वो कौन सी देखेंगे? एक्सरसाइज जो हम आज देखेंगे वो देखेंगे कौन सी? 11D देखेंगे। कौन सी देखेंगे? 11D देखेंगे। और इसका एक भाग कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर होगा। इसका भाग नंबर 1 देखेंगे। इसमें कुछ फार्मूले आएंगे, जैसे आपको दो समतल के समीकरण देगा वो सदिश रूप में। किसमें देगा? सदिश रूप में। ध्यान से देखिए, वो आपको देगा दो समतल के समीकरण देगा। मान लो एक देगा वो r डॉट n इज इक्वल टू कितना? d। ये दे दे कि समीकरण r डॉट n इज इक्वल टू क्या होता है? d। एक कोई सदिश समीकरण दे दिया, अगर ये इसको n1 मानेंगे इसको क्या मानेंगे हम? d1। दूसरा समीकरण आपको क्या दे देगा? r डॉट n2 और कितना दे देगा वो? d2। इस तरीके देगा। एक समीकरण ये समतल का देगा, एक समीकरण ये देगा आपको। तो इस तरीके से आपको दो दे देगा ये, और कहेगा दोनों समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, तो आप इसको कैसे लिख लेंगे? इस ऊपर वाले को लिख लेंगे क्या? r डॉट n1 माइनस न लाएंगे तो क्या होगा? d1 इज इक्वल टू 0। आप लिख देंगे r डॉट n2 इस दूसरे वाले को, तो आप क्या लिखेंगे? इसको माइनस कितना लिख देंगे? d2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो समतल का समीकरण क्या लिखेंगे? समतल का समीकरण। देखिए, तो समतल का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा r डॉट, पहला लिखेंगे n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा। लैम्डा कोई अचर मान है, कोई अचर राशि है, कोई भी ये आपका, कोई भी ये क्या हो सकता है आपका? ये कोई भी ये रियल नंबर हो सकता है आपका, कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट मान होता है ये। और दूसरे में क्या लिख देते हैं हम? r डॉट n2 माइनस कितना लिख देंगे? d2 इज इक्वल टू 0। साथ ही में ये बोलेगा ये किसी बिंदु से जाता है। साथ ही में बोलेगा ये किसी क्या कर जाता है? किसी बिंदु से जाता है। हम क्या करेंगे? इसमें r क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। दोनों में r क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ना। ये d1 और d2 हटा करके क्या करेंगे? हम उधर कर देंगे। बाकी क्या करेंगे? r क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। r की जगह पर हम क्या रखेंगे? मान रख देंगे। क्या रख देंगे हम? मान रख देंगे। और जब मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा उसका मान? r का जब मान रख देंगे तो इसको हल करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका? एक कोई बिंदु दिया होगा। क्या दिया होगा? बिंदु। उसको r मान के रख देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लैम्डा का मान क्या होगा? निकल आएगा। और जब लैम्डा का मान निकल आता है तो हम क्या करते हैं उसको? जब लैम्डा का मान निकल आता है तो हम क्या करते हैं? इसी में लैम्डा का मान रख देंगे तो उसका क्या निकल आएगा? समीकरण निकल आएगा। तो ये आपका फार्मूला बनेगा। जब हम सवाल लगाएंगे तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। समझ रहे? तो ये एक फार्मूला तब है जब सदिश रूप में दो समीकरण दिए होंगे समतल के, तो हम क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? इस तरीके से लिखा जाता है। समतल का समीकरण क्या लिखा जाता है? एक ये लिखेंगे लैम्डा, दूसरा लिखेंगे बराबर क्या कर देंगे? 0। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं r डॉट n1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 बराबर, देखिए जब इसको उधर किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये d1 ये लैम्डा की गुणा करोगे तो उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाता? लैम्डा d2 हो जाता। नहीं हो जाता? इसमें अब कोई बिंदु बोलेगा कि 2 3 4 से जा रहा है तो उसको r बराबर 2i प्लस क्या मानेंगे हम? क्या मानेंगे उसको हम? 3i। जितना भी देगा उसके r मान करके इसमें पुट कर दोगे, हल करोगे और लैम्डा की तुलना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा के हमको मान निकाल लेना होता है और फिर इसी में रख देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? प्रतिच्छेद से जाने वाले समतल का क्या निकल आएगा? समीकरण निकल आएगा। ये समीकरण होता है। फिर अगर मान लो दूसरा क्या होता है? अगर कार्तीय रूप में देता है, क्या देता है आपको? कार्तीय रूप में दो समतल देता है। वो के बाद देखिए, अगर दो समतल दिए हो, क्या दिए हो आपको? दो समतल। जैसे मान लो ax प्लस क्या दिया होगा? by प्लस क्या दिया होगा आपको? cz दिया होगा इज इक्वल टू कितना देगा आपको? d1। मान लो ये c1 b1 a1 ये आपको दिया हुआ। और तो आप इसको इधर ही लाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा आपका? माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस का d1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना? 0। इसी तरीके से दूसरा मान लो a2x प्लस क्या देगा वो? b2y प्लस क्या देगा वो? c2z देगा कि नहीं देगा?
इस तरह मान लो यहाँ पर दे दिया वो प्लस का दे माइनस कुछ दे, मान लो d2 दे दिया, बराबर कितना दे दिया उसने 0। वो बोलेगा ये दो समतल दिए हैं ये, लेकिन कार्तीय रूप में समतल दिए हुए हैं, इन समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का क्या निकालना होगा, समीकरण। और बोलेगा किसी बिंदु से जाता है, 1 2 3 4 कुछ बोलेगा वो, तो आप इसको भी क्या करेंगे उसी तरीके से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, a1x प्लस क्या लिखेंगे b1y प्लस कितना लिखेंगे c1z और माइनस कितना लिखेंगे d1 प्लस लैम्डा दूसरे के लिख देंगे a2x प्लस कितना b2y c2z लिखेंगे, क्या लिखेंगे c2z लिखेंगे, और कितना में दिया है माइनस का d, माइनस से कितना दिया है d, यहाँ d2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ d2 हो जाएगा ये, और बराबर कितना कर देंगे हम 0 कर देंगे, क्या कर देंगे हम बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। और इस बिंदु से कहेगा 1 2 3 4 से जा रहा है तो वहां x की जगह वो बिंदु क्या करेंगे रख देंगे, लैम्डा का मान निकल आएगा इसी में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाया करेगा आंसर मिल जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझाए, जब सदिश रूप में देगा तो आप इस तरीके से यूज करेंगे, बात वही है। अगर इसमें r का मान हम रख दें और हल करें तो इस समतल एक हमको मिल जाएगा, कार्तीय रूप मिल जाएगा, समतल ये भी है लेकिन कार्तीय रूप मिल जाएगा। इसमें r का मान रख दे एक्स आई प्लस वाई ए प्लस के उसको गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको कार्तीय रूप में समीकरण मिल जाएगा, या तो ये ऐसे देगा या तो ऐसे करके देगा। तो आपको इसी तरीके लिखना, जैसे इसमें लगा के लैम्डा लिखते हैं ना, लिखेंगे हल करेंगे लैम्डा का मान निकालेगा, एक बिंदु आपको देगा किससे जा रहा है और आप हल करेंगे तो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद देखिए और क्या वो पूछ सकता है आपसे, और देखिए वो क्या पूछ सकता है, जब इस टाइप का कोई दिया होगा, जैसे क्या दिया होगा आपको देखे ना, जैसे r डॉट n इज इक्वल टू क्या दिया होगा d दिया होगा, कुछ इस तरीके से एक समतल का समीकरण दिया होगा और किसी बिंदु से लंबवत दूरी पूछेगा तो आप क्या करेंगे उसको, ठीक है। किसी बिंदु से क्या पूछेगा वो लंबवत दूरी पूछेगा, जिस बिंदु से पूछेगा उसको आप क्या मान लेना a सदिश मान लेना, क्या मान लेना उसको a सदिश मान लेंगे। तो लंबवत दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है, देखिए वो हो जाती है कितनी n डॉट a माइनस d अपान आपका हो जाए कितना n, ये हो जाएगा, समझ रहे, ये हो जाएगा n डॉट a माइनस d अपान कितना मान, ये बीच की क्या निकल आएगी दूरी निकल आएगी, इसका मान लेंगे तो इसके बीच की क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। देखिए अगर इसके बाद क्या दे देता है वो आपको कार्तीय रूप दे देता है, कुछ समीकरण से बोलेगा ax प्लस by प्लस कितना cz इज इक्वल टू कितना d, कोई इस तरीके से दे देगा वो, और आपसे कोई बिंदु दे देगा, वो क्या दे देगा वो कोई बिंदु दे देगा, वो बोलेगा 2 4 6 कोई बिंदु देगा, कहेगा इससे इसकी लंबवत दूरी बताइए, किसी बिंदु से जब वो पूछेगा और क्या देगा आपको वो कोई समतल का समीकरण देगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस बिंदु को हम मानते हैं x1 y1 और क्या माना करेंगे z1 माने, और दूरी क्या फिर हो जाएगी, तो दूरी का फार्मूला जो होता है वो हो जाएगा आपका क्या ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बट ad इधर लाओगे, उधर जो खाली ये पूरा ला करके इधर वाला सब रखना है, और जहां जहां x y z वहां क्या रख देंगे, ये 2 4 6 रख देंगे, x1 y1 z1 माना करेंगे, और रूट के अंदर इनके जो क्या है द्विक अनुपात है उनका रूट के अंदर क्या लगा देंगे स्क्वायर निकाल लिया करेंगे, मार ले लेंगे तो ये आपकी क्या निकल आया करेगी दूरी। कुछ बात समझ में आई, जब सदिश रूप में 2 दिए होंगे समतल के समीकरण तो हम इस तरीके से उनको लगाएंगे, जब कार्तीय रूप में दिए होंगे 2 समतल के समीकरण और उनके प्रतिच्छेदन रेखा से पूछेगा जानवे समतल का समीकरण तो ये लगाएंगे। अगर जो वो इस तरीके से सदिश रूप में कोई देगा समतल का समीकरण और बोलेगा दूरी बताइए तो ये फार्मूला डालेंगे, अगर कार्तीय रूप में देगा समीकरण और किसी बिंदु से बोलेगा तो हम कौन सा समीकरण डालेंगे, ये डालेंगे, ठीक है। और बाकी जो फार्मूले आएंगे वो हम आपको क्या बताएंगे जब आएगा कोई सवाल इस टाइप से, उससे जैसे इसमें ये भी आएगा, आपसे पूछेगा कोई बिंदु देगा कहे और कोई समतल देगा, कहेगा इस बिंदु का प्रतिबिंब बताइए, क्या बताइए प्रतिबिंब बताइए, पाद बिंदु के निर्देशांक बताइए, हमने कल एक पिछली वीडियो में निकाला भी था, पाद बिंदु के क्या निकाल दे निर्देशांक निकालिए, तो उनको हम कैसे निकालते हैं वो हम देखो बता रहे हैं आपको, ठीक है। साइड में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया वो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, कह रहा समतलों 3x
माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और क्या दिया देखिए, और हमको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। बिंदु हमें क्या दिया है देखिए, बिंदु हमको दिया हुआ है, इसमें बिंदु हमको दिया है 2, 2 1, ये बिंदु दिया हुआ है, कह रहे इससे जाता है। बोलिए, ये देखिए बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु दिया है, तो ये बिंदु जो जाएगा उस समतल का समीकरण निकालना जो इसके प्रतिच्छेदन से क्या होता है, प्रतिच्छेदन रेखा से जाए और इस बिंदु से गुजरे। ठीक है, तो हम समतल का समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समतल का समीकरण, समतल का समीकरण जो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जाएगा। समतल का समीकरण देखिए, तो समतल का समीकरण क्या होता है, इस रूप में हमने क्या बताया, कार्तीय रूप होता है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इंटू कितना, नहीं इंटू कुछ नहीं, इसमें करेंगे प्लस कितना इंटू में लैम्डा, और ये रख दीजिए आपका होता है x प्लस वाई प्लस कितना z माइनस 2। सिंपल है, कुछ नहीं, केवल बस क्या करना है आपको, ये फार्मूला याद रखना है, इज इक्वल टू कितना कर देना है 0। यही समतल का क्या है आपके समीकरण। लेकिन इसमें लैम्डा का मान निकाल करके क्या करना है, डालना है। अब ये जो बिंदु है ये समतल इस बिंदु से जाता है। क्वेश्चन में देखो कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आपसे, कह रहा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। यानी इसके प्रतिच्छेदन से जाता था, प्रतिच्छेदी जो रेखा उससे जाता था, और इस बिंदु से जाता है। अगर ये समतल इस बिंदु से जाता है तो इसको संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, ये बिंदु इसमें रख सकते हैं। लिख देना कि चूंकि समतल 2 2 1 से होकर जाता है, इसलिए समतल को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। करा दीजिए, 3 गुणे कितना रख दीजिए आप 2, माइनस वाई के लिए कितना रख दीजिए 2, प्लस 2z के लिए कितना रख देंगे 1 माइनस 4, ये बने प्लस x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1 माइनस कितना 2 बराबर 3 दूनी 6, 2 दूना 4, नहीं ये क्या हुआ देखिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, और ये 2 1 कन 2 माइनस कितना 4, ये बनेगा प्लस लैम्डा। यहाँ देखिए 2 2 4, 1 2 से 2 ऐसे कट कर दो, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना 0। यहाँ देखिए क्या बना 6 4 6, नहीं ये माइनस है, ये देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 तो कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 प्लस लैम्डा 3, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 0। तो लैम्डा बराबर आएगा माइनस का 2 बटे कितना आ जाएगा 3। तो समीकरण, तो समीकरण में रख दीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण समतल का देखिए क्या बन गया हमारे पास, फिर 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4 प्लस लैम्डा का मान देखिए कितना आया है माइनस का 2 बटे 3। यहाँ आप रख दीजिए माइनस का 2 बटे कितना रख देंगे 3, और हमें क्या दिया, ये हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस कितना 2 इज इक्वल टू कितना 0। हल कर लीजिए इसको, लासा लेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9x माइनस का 3y प्लस का 3 दूनी 6 माइनस 3 चक्कू 12, माइनस अंदर करोगे तो माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा, माइनस का 2z और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 बराबर 0। देखिए 9x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 7x बचेगा, माइनस के 3y और माइनस के 2y उठ के माइनस के 5y, 6z प्लस का माइनस का 2 माइनस के कितने प्लस के कितने बचेंगे 4, माइनस का 12 प्लस का 4 तो माइनस के 8 बचेंगे, उधर जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 8, और ये निकल आएगा प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला और इस बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे, और ये हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -1, देखिए बिंदु में क्या दिया हुआ है, बिंदु में दिया हुआ है -1 तथा समतल दिया हमें, इस बार सदिश रूप में दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस का k इज इक्वल टू 0, और दूसरा में दिया है r डॉट i j दिया j प्लस 2k इज इक्वल टू 0 की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण
समतल का समीकरण बता रहा है। आर डॉट आई प्लस 2j माइनस कितना 3k इज इक्वल टू 0 होगा। यहां आपको आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है। इसको हल करके मतलब इसके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले और इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण जो निकालोगे वो कह रहा है कितना होगा, दिखाइए, सिद्ध करना है आपको, दिखाना है। तो समझो आंसर भी आपके क्या है सामने, आप क्या करेंगे निकालेंगे और वो आ जाएगा आपका, समझो आंसर हो गया। देखिए तो हम लिखेंगे समतल का समीकरण, क्या लिखेंगे, समतल का समीकरण, वही है, चाहे आप पूरा लिखना चाहे लिख लें। सदिश ये और सदिश ये है ना, एक डाले दो डाले, सदिश एक और सदिश दो से के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले और बिंदु इतने से जाने वाले समतल का क्या समीकरण निकालो। तो निकालते तो समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट आई प्लस 3j माइनस के, एक तो ये होता है, प्लस लैम्डा होता है, लैम्डा लगा लो, म्यू लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ म्यू लगा सकते हैं। और क्या हो जाएगा आपका इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर डॉट जे प्लस 2k, ये हमें गिवन है, ये तो गिवन है, और डी वाला इसमें है ही नहीं कोई, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आर इसमें और आर इसमें, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, पूरे के साथ में ये आ रहा है, इसमें कोई पूरे के साथ में आ रहा है, आर और आर क्या करेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ आई बचा, माइनस का 3 प्लस का 3j बचा, माइनस का k बचा, यहाँ देखिए गुणा कर दिए तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका लैम्डा j आ जाएगा प्लस का 2 लैम्डा k आ जाएगा, ये आएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। तो r डॉट क्या बन गया हमारे पास, देखिए i और i तो है ही नहीं, तो आपका ये तो i तो ऐसे ही रहेगा, 3j और लैम्डा j, अगर कॉमन निकालते हो लैम्डा तो बचेगा आपके पास, अगर आप j कॉमन निकालते हो तो 3 प्लस क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, और कितना यहाँ बचेगा आपका j बनेगा। इसी तरीके से अगर इसमें क्या करते हैं k निकालते हैं तो आपका यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का कितना 2 लैम्डा, बाहर कितना k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको रख दीजिए आप, फिर हल करिए, जिस बिंदु से जाता है उस बिंदु को ये सदिश मान लीजिए, माना r इज इक्वल पोजीशन वेक्टर, देखिए क्या r वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्या बिंदु दिया है, तो माइनस का i हो जाएगा, माइनस का j हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ये r की जगह इसमें रख देंगे, रख दीजिए, तो रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस i, इधर देखिए कर रहे हैं मिनट, ठीक है, माइनस आई माइनस जे और माइनस कितना के, ये हमारे पास हो जाएगा डॉट, और ये हमारे पास क्या आया आई, हमारे पास आया आई प्लस 3 लैम्डा, नहीं 3 प्लस लैम्डा है, 3 प्लस लैम्डा इंटू जे, और प्लस आया है माइनस का 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा इंटू आया था कितना के आया, ये तो आया है हमारे पास, इतना हमारे पास आया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये हमने रख दिया, इसमें आ गया, ये पूरा रख दिया। बात है कि इसकी मल्टीप्लाई कर दे, पर इसकी मल्टीप्लाई आई तो 1 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो आपका माइनस का कितना आ जाएगा a, अगर j वाले से करते हो तो माइनस का j तो 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 प्लस कितना बनेगा लैम्डा, माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस, जब आप इसकी से करेंगे तो माइनस बनेगा और k ओके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस 1 प्लस कितना 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा जुड़ के माइनस है कितने हो जाएंगे 3 लैम्डा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, आ जाएगा, नीचे ले जाओ कट करोगे तो आ जाएगा। तो सभी अभी समीकरण आपका क्या आ गया, रख दीजिए आप, आ जाएगा आपका समीकरण, रख दीजिए इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका समीकरण, ये तो समीकरण था, देखिए ये समीकरण था, आप बोल सकते हो इसमें रख दो, किसमें रख दो आप, इसमें रख दो, ये तो आपका हल किया गया है ना, जो हल किया जाए उसमें रख दिया करो, आपको और आसानी हो जाए, वरना फिर से हल करना पड़ेगा आपको, इसमें रख दो। देखिए तो अभी समीकरण क्या आ जाएगा, आर डॉट, देखिए आई तो आई रहेगा, क्या रहेगा आई तो आई रहेगा,
यहां जब आप रखोगे तो माइनस का 1 रखोगे तो 3 में से -2 क्या होगा, जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो आपका आ जाएगा प्लस का कितना, 2 जी आ जाएगा। माइनस का 1 रखोगे लैम्डा की जगह पर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2 जाएगा। यहाँ माइनस का रखोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे 2, -2 माइनस के माइनस के कितने हो जाएंगे, 3, तो माइनस का 3k हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और यही तो हमको क्या करना था, लाना था, यही तो हमारे पास आंसर था। तो यही समतल का क्या आ जाएगा, सदिश रूप में समीकरण आ जाएगा। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखिए 3 करा, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए समतलों r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7, r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2 1 3 से होकर जाता है। तो सेम अभी जो लगाया उसी तरीके से ही लगा लेना। 4 नंबर भी वैसा ही दिया हुआ है, 4 नंबर में भी 2 सदिश दिए हुए समतल के समीकरण, एक बिंदु दिया हुआ, सेम इसी तरीके लगा लेना आप लोग। 5 नंबर देखिए कह रहा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, क्या दिया हमको, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कौन सा, 5 नंबर देखिए, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, या आप इसको लिखें तो लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इधर लाएंगे तो -1 इज इक्वल टू कितना, 0। ये समतल के समीकरण दिए कार्तीय रूप में, ये एक दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, इधर लाएंगे तो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, ये 2 नंबर दिए, 2 समतल दिए के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल तथा कोई और एक तल दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पर लंब तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कैसा निकालना है आपको, क्या निकालना है, इनके दो के तो प्रतिच्छेदन से जाए, इनके दोनों किसके जाए, ये जो 2 समतल दिए इनके तो दोनों के प्रतिच्छेद से समतल जाए, प्रतिच्छेदन रेखा से जाएगा, लेकिन इस पे क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। आपको हमने बताया कि अगर 2 समतल दिए हो उनके प्रतिच्छेदन से जाए तो कैसे लिखते हैं, समतल का समीकरण हम कैसे लिखते हैं, हम ये लिखते हैं x प्लस वाई प्लस कितना z माइनस 1 प्लस लिखते हैं लैम्डा ब्रैकेट, दूसरा हमें क्या दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस कितना 5 इज इक्वल टू कितना 0। ये समतल का समीकरण लिखते हैं। अगर यही कोई बिंदु दिया होता, कहते हैं बिंदु से जाता है तो मैं x y z की क्या रख देते, बिंदु रख देते, लैम्डा का मान निकाल के इसमें रख देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इस बार इसने ये नहीं कहा है, बिंदु नहीं दिया है, ये कह रहा है कि जो ये समतल आपने निकाला है ये दूसरा एक समतल दिया, इसके ऊपर क्या है, ये लंब है, तो हम इसके दिक को द्विक अनुपात निकालेंगे और इसके द्विक अनुपात निकालेंगे, फिर हम उसमें लंबवत वाला फार्मूला डाल करके तब करेंगे, तब वो क्या निकल आएगा, हमारा लैम्डा का मान निकलेगा, फिर इसमें आप पुट करोगे तो निकाल पाओगे। देखिए कैसे निकाल पाओगे, देखिए थोड़ा ध्यान से, तो हम जल्दी करेंगे। अगर आप इसको देखें, अगर इसको गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 2 लैम्डा जेड है, 2 लैम्डा एक्स आएगा नहीं आएगा, इसमें एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हम गुणा करके जल्दी कर रहे हैं, फिर आप इसमें देखिए 3 हो जाएगा, तो प्लस वाई जब कॉमन निकालोगे तो आपका बनेगा 1 प्लस 3 लैम्डा कितना वाई बन जाएगा। और जब z की बात करोगे तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा और यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा, ये तो हो जाएगा, और कितना हो जाएगा z हो जाएगा, और माइनस का 1 बनेगा और कितना बनेगा हमारे पास, माइनस का 5 लैम्डा बनेगा, बराबर कितना बनेगा आपके पास 0। अब इसमें देखिए अगर इसकी हम बात करें द्विक अनुपात लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, द्विक अनुपात क्या हो जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा आपका 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, b1 कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए लिख रहे हैं 1 प्लस कितना आ जाएगा 3 लैम्डा, और c1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस कितना 4 लैम्डा, ये आ जाएगा। और जो ये दिया है इसके जरा लिख दें, क्या लिख दें इसके,
इसके द्विक अनुपात लिख लो, द्विक अनुपात, जरा इसके द्विक अनुपात आप लिखिए, तो इसके A2 तो ये 1 हो जाएगा, इसका लिखेंगे B2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, इसका लिखोगे क्या C2 तो कितना आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब ये समतल और ये समतल क्या है दूसरे पे लंब है, और लंब होते हैं तो क्या होता है जरा देखिए, सिंस लिखोगे, सिंस समतल क्या है, समतल लंब है, क्या है लंब है, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना 0। अभी आप अगले में देखेंगे तो हम दिखाएंगे तुमको कि दो कोणों के जो आपके बीच का कोण होता है दो समतलों के, उनका क्या होता है, वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस क्या होगा C1 C2। इससे पहले वाले में भी आप पढ़ चुके हैं इस तरीके से, बटे रूट के अंदर होता है A1 स्क्वायर प्लस क्या होता है B1 स्क्वायर प्लस क्या होता है C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस क्या होता है B2 स्क्वायर प्लस क्या होता है C2 स्क्वायर। इसका मान अगर ये लंबवत हैं दोनों समतल क्या होंगे, अभी आप देखेंगे इस फार्मूला ये आता है आपका, दो समतल अगर दिए होंगे इस तरीके से कि एक A1 B1 C1 और में दिया होगा और एक A2 B2 C2 में दिया होगा, दो समतल कार्तीय रूप में दिए होंगे, तो उनके बीच का कोण का फार्मूला ये होगा। अगर 90 हो जाएगा तो cos 90 का मान 0, इसकी तिरछी गुणा करोगे तो सब क्या हो जाएगा 0, इसलिए आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना 0, क्योंकि लंब है। और समांतर होते हैं तुमने लिखा है तुमको पहले वाले चैप्टर में फार्मूला, इससे पहले वाले में A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, समझ में आया। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे लेमडा का क्या मान निकाल लेंगे। देखिए A1 हमें कितना दिया हुआ है 1 + 2 लेमडा दिया है और A2 1 दिया है, ठीक है, प्लस B1 कितना हमें दिया है 1 + 3 लेमडा इंटू कितना दिया हमें 1 दिया है, प्लस C3 कितना हमको दिया है 1 प्लस कितना 4 लेमडा और इंटू कितना दिया है हमें 1 दिया हुआ इज इक्वल टू कितना 0। ये माइनस का y था, y का है माइनस का, तो ये इसका मान का है का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ A2 B2 माइनस का है यहाँ, तो B2 के माइनस रखना होगा, ये बनेगा 1 + 2 लेमडा, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 1 माइनस का 3 लेमडा और यहाँ 1 प्लस क्या आ जाएगा 4 लेमडा इज इक्वल टू कितना 0। तो आप देखिए 4 लेमडा और 2 लेमडा कितने हो जाएंगे 6 लेमडा, 6 में से 3 लेमडा जाएगा तो कितना बचेगा 3 लेमडा बच जाएगा प्लस का, और ये प्लस का एक, ये प्लस का जुड़ के प्लस के कितने हो जाएंगे 2, लेकिन उसमें से घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का, अरे भाई ये कट कर दो तो आपका एक ही तो बचेगा इज इक्वल टू कितना 0। तो लेमडा इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अभीष्ट समीकरण लिख लीजिए, अभीष्ट समीकरण लिख लीजिए समतल का। तो आपको क्या करना है, देखिए समतल का समीकरण ये भी था, ये भी है और ये भी था, है ना, ये दोनों समतल के समीकरण है। तो आप अगर इसमें रख देते हैं तो आप फट से पा जाएंगे, आपको कैलकुलेशन भी करनी, वरना इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। तो आप इसमें रख दीजिए, रखिए इसमें मान, जरा देखो हम जल्दी करेंगे, ध्यान देखिए। अगर यहाँ आप रखते हो लेमडा का मान माइनस का 1 बटे, तो माइनस के 2 बटे कितने आएंगे 3, तिरछी गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 बटे कितना 3, तो घटेगा तो कितना बचेगा 1 बटे 3 बचेगा, कितना बचेगा 1 बटे 3 और आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x। यहां रखोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस का कितना बचेगा केवल 1 बचेगा, 1 ही तो बचेगा, और 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो केवल आपका ये आपका आ जाएगा प्लस का कितना 0y आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहां रख दो तो आपका माइनस का 4 बटे 3 आएगा, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 बटे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3 बटे कितना, माइनस का 1 बटे कितना आ जाएगा 1 बटे 3 आ जाएगा, 1 बटे 3 z आ जाएगा, माइनस यहां अगर आप रखते हो माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, 5 बटे कितना आएगा 3 करोगे तो माइनस का 3 प्लस का 5 तो 2 बचेगा ऊपर, प्लस का कितना बचेगा 2 बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। अगर इसका लासा ले ले कितना हो जाएगा इसका 3, तो यहाँ बचेगा x, ये तो 0 हो गया, यहाँ कितना बचा माइनस का z बचा और यहाँ प्लस का कितना बचेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आपका x माइनस z प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा
0 और ये इसका आंसर आ जाएगा। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 6 नंबर। ये हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समतलों r डॉट 3i प्लस 4j प्लस 2k इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ। और समतल क्या दिया है, r डॉट 3i माइनस j प्लस 3k, ये हमें गिवन इज इक्वल टू कितना 2। इधर लाएंगे 2 को तो क्या हो जाएगा माइनस को, बराबर 0। तथा कह रहा है r वेक्टर डॉट 5i माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की एक उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन रेखा है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसका इसका ये क्या है, सुन लीजिए, मैंने कह रहा सिद्ध कीजिए कि समतल इतने और इतने, कामा लगा है ना, कह रहा समतल इतने और इतने इतने तथा इतने की एक उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन रेखा है। ये इन दोनों की क्या है, प्रतिच्छेदन रेखा है। कह समतल का समीकरण है ये, समझ रहे। तो अगर इसको चेक करना है कि ये इसका है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये है ठीक है तो इन दोनों को हम क्या निकालेंगे, समतल का समीकरण निकालेंगे। समतल के समीकरण में जो लैम्डा आएगा, जो आई के का क्या आएगा, गुणांक आएगा। अगर वो इसके क्या है, इसका क्या है, इसका अगर इसी को परिचित करेगा तो इसके गुणांक उसके गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर जो ये इसके जो हम निकालेंगे समतल प्रतिच्छेदन रेखा की उभयनिष्ठ होगी तो फिर इसके गुणांक क्या आएंगे, समतल जो निकालेंगे उसके बराबर होंगे। तो लैम्डा का मान निकाल के देखते हैं और इसमें रखेंगे और वही समीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। आप इससे जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समतल का समीकरण। समतल का इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का क्या निकालेंगे, समीकरण। क्या होता है समीकरण, देखिए ध्यान से, r डॉट, देखिए तो हमें क्या दिया, 3i प्लस 4j प्लस कितना दिया हुआ है हमें 2k, ये में गिवन, प्लस लैम्डा। अगला क्या दिया हमें, 3i माइनस j प्लस 3k और कितना दिया हमें, आर नहीं लिखा इसमें तो है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ आर डॉट दिया हुआ है, माइनस कितना दिया हमें, यहाँ 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना 0। ये हो जाएगा ना, ये आर वाला ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, आर डॉट 3i प्लस 4j प्लस 2k, एक तो ये बनेगा हमारे पास, प्लस अगर इसकी गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा, इसकी गुणा करें तो क्या हो जाएगा, आर डॉट 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k और माइनस कितना हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा। और r लेकिन इतने के साथ में है, यहाँ r किसके साथ में है, केवल इतने के साथ में, ये माइनस 2 लैम्डा बिल्कुल बाहर चला जाएगा। ये आपका बनेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, नहीं 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 ये नहीं है, ये बनेगा, ये केवल इसके साथ में है ना, ये हो जाएगा आपका, ये बोलिए, ये आपका देखिए r तो इसके साथ में था और लैम्डा भी इसके साथ में है, लेकिन इसके लैम्डा किससे गुणा करोगे, r केवल इतने के साथ में था, वहां नहीं था 2 के साथ में, इतना हो गया। अब देखिए इसमें r तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कॉमन डॉट, और बाकी को हल कर लेंगे। अगर 3i और 3 लैम्डा i की बात करें तो i तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 प्लस 3 लैम्डा बचेगा, और बाहर कितना आ जाएगा, यहाँ पास i आ जाएगा। फिर देखिए प्लस 4j और यहाँ माइनस का लैम्डा क्या है, j। तो अगर इसकी बात करो तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका तो ये बनेगा कितना, 4 प्लस क्या बनेगा, लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा j, लेकिन माइनस का है, माइनस लैम्डा बनेगा। इसकी अगर बात करते तो क्या बनेगा, प्लस का 2 प्लस 3 लैम्डा और क्या बनेगा हमारे पास, k बन जाएगा, k, ये बन गया, और इतना बन जाएगा, और बाहर हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू कितना 0, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर ये इसके
ये इसके से है, अगर इसका मान लो इसके परिच्छेदन से ये वाला बना हुआ है समीकरण के जो उभयनिष्ठ है, तो फिर इनके क्या हो जाएंगे, इनके आई जे के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये आई ना होकर के क्या लिखा हुआ है, जे लिखा है बुक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ आई के गुणांक को देखें तो इतना है, और यहाँ आई का गुणांक देखें तो कोई आई का गुणांक है ही नहीं, यानी इसका मतलब 3 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। आप चाहे जे वाला गुणांक बराबर कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए बराबर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये इसका उभयनिष्ठ है, इसके प्रच्छेदन रेखा से जाने रेखा कि ये उभयनिष्ठ है या नहीं है, तो इसको बराबर कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा माइनस का एक, इधर जाएगा कटेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जरा इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, देखिए आप इसमें मान रख दीजिए लैम्डा का, इधर अच्छा इधर देखिए, आप इधर देखिए, इधर देखिए आर डॉट, अगर आप यहाँ रखते हैं इसमें तो माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 आई आ जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पर रखोगे कितना, माइनस का 1 तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 5 जे आ जाएगा, 5 जे आ जाएगा। और जब यहाँ रखोगे माइनस का 3 तो माइनस का 1 तो माइनस का 3, माइनस 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी माइनस का आ जाएगा कितना, के आ जाएगा, के एक क्या आ जाएगा। और माइनस, और यहाँ जब लैम्डा का मान माइनस का 1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा, 2 × 2 बराबर कितना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की क्या निकालिए, दूरी। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, पेपर में सवाल आ जाता है। देखिए पहला जो बिंदु दिया वो x1 y1 z1 उसको मान लेंगे हम, वो हमें कितना दिया हुआ है, 0, 0, हमें एक बता रहे हैं, सारे लग जाएंगे। और समतल का समीकरण दिया हुआ, दिया हुआ 3x - 4y + 12z = 3, इधर ले आइए। तो 3x - 4y + 12z - 3 = कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमसे कह रहा था निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी। तो आपको दूरी निकालना है, तो हमने दूरी का तुमको फार्मूला बताया है, तो होता है ax1 + by1 प्लस क्या आता है, cz1 - d अपान कितना आता है, रूट के अंदर आता है आपका a² प्लस कितना, b² प्लस कितना आता है, c², इसका क्या आ जाता है, माड। अब क्या होगा, देखिए ये फार्मूला हमने लिखा है, यहाँ फार्मूला लिखा, देखिए क्या होगा, x1 का आपको यही समीकरण लिखना है, आपको ये क्या लिखना है, यहाँ 3 ये है, 4 ये है, और कितना 12 बोले, तो आपको रख दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 3x1 मतलब ये बिंदु रखना है आपको, तो बोले 0 हो जाएगा। आपको कितना दिया है, -4, और y की जगह कितना लिखना है हमको, बोले भैया 0 लिखना है, और प्लस 12 और z की जगह कितना लिखना है, 0 माइनस कितना 3 अपान रूट के अंदर इनके गुणांक को, इनके जो दिक अनुपात उनका स्क्वायर किया जाता है इनका। ये कितना लिखा है, 3 3 9, माइनस का 4 करें प्लस का हो जाएगा 4 चक्कू 16, 12 बराबर कितना 144। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, ये करना होगा। ये हमने फार्मूला लिखा है, आप डायरेक्ट कर सकते थे, आप इसमें क्या कर सकते थे, x y z की जगह पे मान रख देते और इसके नीचे इनके गुणांकों को जो इनके द्विक अनुपात उसका रूट के अंदर स्क्वायर कर देते, आपका आंसर आ जाता। ये हमने फार्मूला आपको बताया। तो देखिए ऊपर से 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 कितना बचेगा, 3 बचेगा मान, लेकिन मार हटाओगे तो बाहर निकल आएगा प्लस का, और कितना होगा ये 169 का कितना निकल आएगा, 13 निकल आएगा, और ये इसकी क्या निकल आएगी, दूरी।